अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की न्यू ग्रेडिंग स्कीम स्प्रिंग 2023 के मुताबिक आपने अपने मार्क्स की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है और किस तरह से अंदाज़ा लगाना है कि फाइनल टर्म में आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है पास होने के लिए। ये तमाम डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपने अपने एलएमएस को ओपन करना है और तकरीबन हर सब्जेक्ट के हेड पे क्लिक करना है। ठीक है, मोस्टली सबकी ग्रेडिंग स्कीम सेम ही है, पर फिर भी आपने एक्यूरेट कैलकुलेशंस के लिए आपने हर जो सब्जेक्ट के हेड पे क्लिक करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन यहाँ पे असेसमेंट स्कीम पे जाना है। ठीक है, तो ये देखिए, आप देख सकते हैं असेसमेंट स्कीम इकोनॉमिक्स की जो है उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट की आपकी जो वेटेज है वो 3% है, जीडीबी की आपकी जो वेटेज है वो 3% है, क्विज़ेस की आपकी जो वेटेज है वो 9% है, जबकि मिड टर्म एग्ज़ाम की 25% और फाइनल टर्म की वेटेज जो है वो 60% है। ठीक है, तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स की जो है फाइनल टर्म की वेटेज वो 60% ही है। हम कंफर्म करने के लिए एक दो और सब्जेक्ट लाइक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस को देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप। इसी तरह इसकी आपने असेसमेंट स्कीम देखनी है, इसकी भी सेम जो है असेसमेंट स्कीम है। आपने अपने तमाम सब्जेक्ट्स की असेसमेंट स्कीम देखनी है। ठीक है, उसके बाद में अब हम चलते हैं रिज़ल्ट कैलकुलेशन की फ़ाइल की तरफ। ये रिज़ल्ट कैलकुलेशन की फ़ाइल है जिसको आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तमाम मार्क्स जो लिखे हैं वो किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिखे हैं और अब एक फ़र्ज़ी मार्क्स लिखे हैं। ठीक है, आपने अब क्या करना है, कोई रफ़ कॉपी लेनी है और उसमें आपके जो जो मार्क्स आपकी इन एक्टिविटीज़ में आपने गेन किए हैं उस पर लिख लेने हैं। ठीक है, लाइक आप 3-4 कॉलम बनाएं, एक असाइनमेंट का बनाएं, एक क्विज़ का बनाएं, जीडीबी का बनाएं और मिड टर्म का बनाएं। ठीक है, ताकि आपको एक्यूरेट कैलकुलेशंस हो सकें। उनके ऊपर आपने वेटेज लिखनी है और फिर उसके बाद में आपने उनके आगे अपने मार्क्स लिखने हैं, नंबर ऑफ़ असाइनमेंट लिखी है। यहाँ इसको मैंने ईजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है और इसको बनाने की कोशिश की है ताकि हर स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअली अपने रिज़ल्ट की कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रेडिंग स्कीम की एक जो है पिक्चर अपलोड की है जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी स्प्रिंग 2023 की ग्रेडिंग स्कीम है उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब चलते हैं हम प्री फाइनल टर्म कैलकुलेशंस की तरफ, जो कि फाइनल टर्म से पहले आपने जो है कैलकुलेशंस आप करेंगे जो आपने एक्टिविटीज़ में मार्क्स गेन किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे असाइनमेंट्स को। ठीक है, असाइनमेंट की जो वेटेज है इसके अकॉर्डिंग 3% है। सपोज़ करें किसी सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर आपकी एक है तो आपने एक लिख लेनी है। अगर आपकी असाइनमेंट, सपोज़ करें किसी एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स हमारे पूरे सेमेस्टर में 2 असाइनमेंट्स आई हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो उनके बनते हैं वो 20 बनते हैं। मतलब एक असाइनमेंट में 10 नंबर, दूसरी में के भी 10 नंबर, तो टोटल बन गए हमारे 20 मार्क्स। अगर सपोज़ करें किसी स्टूडेंट ने ऑब्टेन उसमें से मार्क्स किए हैं 16, अगर आपने 10 किए हैं तो आप 10 लिखें, जितने आपने मार्क्स दोनों असाइनमेंट्स के मार्क्स आपने प्लस कर लेने हैं। ठीक है, तो सपोज़ करें किसी स्टूडेंट ने जो है वो 16 मार्क्स जो है वो गेन किए, तो हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारी असाइनमेंट्स में हमने कितनी परसेंटेज गेन की है। 16 को डिवाइड करेंगे हम 20 पे, तो हमारे पास 80% आ जाता है। ठीक है, अब हमने वेटेज जो हमारी फाइनल टर्म में इसकी काउंट होगी वो किस तरह से होगी, वो 80 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से। ठीक है, 0.03 से। उसकी मैं यहाँ पे 3 क्यों लिख रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो आसानी लगे। आप ये 3% है। ठीक है, 80% मल्टीप्लाई होगा 3% के साथ। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 80 को मल्टीप्लाई करें 3 पे और डिवाइड कर दें 100 पे। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2.4 आएगा। 2.4% मार्क्स जो है हमने 50%, जो कि आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 50% जो पासिंग मार्क्स हैं, तो उस 50% में से आपने 2.4% जो है असाइनमेंट्स के हेड में आपने गेन कर ली है। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह से अब नेक्स्ट हम चलेंगे जीडीबी की तरफ, डिस्कशन की तरफ। इसकी वेटेज भी जो है फाइनल में वो 3% है। अब अक्सर जो है सब्जेक्ट्स की जो जीडीबी है वो एक ही आती है। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्कशंस हमारे पास एक है। टोटल मार्क्स इसके में जो हम टोटल मार्क्स जो इसके होते हैं वो है 5, और हमने जो ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, वो सपोज करें 3.75 हमने ऑब्टेन किए हैं, तो इसकी जो परसेंटेज हमने गेन की है वो बनेगी हमारे पास 75%। ठीक है,
और इसकी जो वेटेज फाइनल में कैलकुलेट हम किस तरह से करेंगे, सिमिलरली 75% को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3% के साथ। ये अकेला 3 नहीं है, आपका कभी भी रिजल्ट सही नहीं आएगा। 75 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3% के साथ या 3 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो आपके पास जो वेटेज आएगी वो 2.25% आएगी। इसका मतलब है कि हमने डिस्कशन के हेड में, जीडीपी के हेड में हमने 2.25% जो है आउट ऑफ 50% पासिंग मार्क्स में से हमने गेन कर लिया। अब क्विज की तरफ जाते हैं। क्विज की जो हमारी वेटेज है फाइनल में वो 9% है अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रेडिंग स्कीम। नंबर ऑफ क्विज हमने किसी एक सब्जेक्ट के सपोज करें 4 है और टोटल मार्क्स जो हैं क्विज के वो 40 हैं, ठीक है। अब सपोज करें हमने इनमें से मार्क्स जो ऑब्टेन किए, चारों के क्विज़ के जो मार्क्स हैं आपने उनको प्लस करना है। अगर किसी क्विज़ में कम मार्क्स भी हैं तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल क्विज़ के मार्क्स जो हैं वो नहीं होते कैलकुलेट, सबके इकट्ठे मिला के आपके अगर किसी के 20 भी बन रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सपोज करें 30 मार्क्स आपने गेन किए हैं, इसकी जो परसेंटेज हमने गेन की क्विज़ में वो हमारी 30 आउट ऑफ 40, तो ये हमारे पास बन जाएगी 75%। वेटेज जो हमारी फाइनल में काउंट होगी 75% को मल्टीप्लाई करेंगे 9% के साथ, तो ये हमारे पास बन जाता है 6.75%, जो कि हमने फाइनल में गेन कर लिया है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि हमने 6.75% आउट ऑफ 50% हमने फाइनल टर्म के पासिंग मार्क्स में से हमने गेन कर लिया। ये आपको एंड पे समझ आएगी कि मैंने इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ। उसके बाद में अब चलते हैं मिड टर्म की तरफ। मिड टर्म की जो वेटेज है वो 25% है, ठीक है, और इसके जो टोटल मार्क्स थे वो 38 थे। सपोज करें किसी स्टूडेंट ने जो है वो 20 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, अगर आपके कम ज़्यादा जितने मार्क्स भी हैं आपने उसके अकॉर्डिंग इनमें ऐड करके देखने हैं। तो इसकी जो परसेंटेज उसने गेन की है वो 20 आउट ऑफ 30, इसको डिवाइड करेंगे 20 को हम जो है वो डिवाइड करेंगे 38 पे, तो ये बनती है हमारे पास 52.63%। इस की वेटेज जो है फाइनल टर्म में कैलकुलेट करने के लिए इस 52.363 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25% के साथ, तो हमारे पास जो वेटेज गेन होगी वो 13.15% गेन होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने 13.15% जो है 50% में से पासिंग मार्क्स में से गेन कर लिए। अब देखें कि अब तमाम जो ग्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं इनको हम प्लस करेंगे। जिस तरह कि हमने असाइनमेंट्स में हमने जो मार्क्स गेन किए थे वो हमारे हैं जी 2.4%, जीडीपी में किए थे हमने 2.25%, क्विज़ेस में हमने किए हैं जी 6.75%, मिड टर्म्स के मार्क्स जो हमने गेन किए वो 13.15% किए। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो वेटेज आएगी वो 24.53% आएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि 24.53% आउट ऑफ 50% पासिंग मार्क्स में से हमने गेन कर लिए हैं। और इसको हम किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हमें फाइनल में कितनी वेटेज चाहिए, पासिंग वेटेज, जो कि हम पास हो सकें किसी सब्जेक्ट में। तो 50% में से आपने 24.53% जो कि आप ग्रेडिंग एक्टिविटीज़ में गेन कर चुके हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 25.47%। मतलब अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें तो आप 25.47% गेन कर सकते हैं फाइनल में, और ये आपकी इतनी परसेंटेज लेके आप किसी भी सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें कितने मार्क्स चाहिए। अब सपोज करें आपके जो सबसे पहले आप ये देखेंगे फाइनल टर्म की वेटेज कितनी है। वेटेज आपकी है जी 60%, ठीक है। अब टोटल मार्क्स के जो पेपर कितने मार्क्स का होगा, होपफुली पेपर आपका जो है वो 62 मार्क्स का होगा, नंबर्स का होगा, और इसके बाद में इसमें चॉइस भी दी जाएगी, ठीक है। सपोज करें हमने इसमें से जो है 40 मार्क्स किसी स्टूडेंट ने गेन कर लिए, अगर आपने 30 किए फिर भी आपने कैलकुलेशन करके देख लेनी है, आपने उस हिसाब से मेहनत करनी है, ठीक है। कोशिश करें कि आप मैक्सिमम मेहनत करें और अपने हैंड आउट्स को लाजमी प्रिपेयर करें ताकि आप जो है वो फाइनल टर्म में अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो पास हो सकें। सपोज करें कोई बंदा जो है वो 40% मार्क्स वो ले लेता है, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 40 को हमने डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स पे 62 पे, तो हमारे पास जो परसेंटेज आ जाती है वो 64.51% आ जाती है। अब इसकी जो वेटेज के अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, 64.51 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60% के साथ, ठीक है। 64.51 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 पे, डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये हमारे पास आ जाती है 38.770, ठीक है। जबकि हमें चाहिए कितनी थी, 25.47, तो ये हमने ज़्यादा परसेंटेज गेन कर ली। अब हम किस तरह से करेंगे, जो हमारे पास
प्री फाइनल टर्म में जो हमने मार्क्स या वेटेज गेन की है वो है 24.53%, जो कि फाइनल टर्म में अब हमने वेटेज गेन की है वो है 38.70। इन दोनों का अगर हम सम अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63.23%। ठीक है, इसका मतलब है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर इस तरह से 63.23% मार्क्स लेके पास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके मार्क्स ही इतने आए, आपके ज़्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं। अगर किसी के कम मार्क्स हैं स्टूडेंट के, तो वो कोशिश, अगर उसकी परसेंटेज जो है ये प्री फाइनल टर्म की जो उसकी परसेंटेज है वो 20 बन रही है, वो आपकी 17 बन रही है, आपने उसके अकॉर्डिंग फाइनल टर्म में मेहनत करनी है। ठीक है, जितनी मेहनत अच्छी करेंगे आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको चॉइस भी दी जा रही है। उसके बाद में आपके पास जो है आपने इस टाइम को वेस्ट नहीं करना और सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई नहीं करना। ये बात याद रखें, पिछले सेमेस्टर से आपकी जो सिलेबस है उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और जो फाइनल टर्म के या कोई भी आपके जो पास पेपर्स पड़े हुए हैं वो 23 लेसन से लेके 45 तक हैं, जबकि आपके फाइनल टर्म के इस मरतबा एग्ज़ाम्स होंगे वो लेक्चर नंबर 19 से 45 तक होंगे। ठीक है, तो आपने स्ट्रांगली रिलाई करना है अपने हैंडआउट्स पे, ना कि किसी भी हेल्पिंग मटेरियल पे। ठीक है, वो हेल्पिंग मटेरियल आप ज़रूर यूज़ करें, पर अपनी तैयारी करने के बाद। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो है अपने हैंडआउट्स को लाजमी प्रिपेयर करना है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर देयर फाइनल टर्म एग्जाम्स। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।